अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, चूँकि 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 7 क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3, theta lies in second quadrant. Theta lies in second quadrant. Find the trigonometric ratios. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। हमारे पास कॉस थीटा गिवन है, बाकी वैल्यू सारी की सारी पड़ी हैं। साइन थीटा है, टेन थीटा है, कोसिकेंट है, सीकेंट है, कॉट है, यानी 6 में से एक दे रखी है। इसका मतलब 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। जो चलते हैं जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि कॉस थीटा होता किसके बराबर है? आप एक डायग्राम बना लें। ये आपका थीटा है, ये वाई, ये एक्स और ये आर। हमें पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? एक्स ओवर आर। बोलना नहीं है आपने। कॉस थीटा होता है एक्स ओवर आर, मतलब कि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एक तो होता है ना ऑपोजिट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड ले रही है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। इस थीटा के साथ दो साइड्स जुड़ी हुई हैं, एक हाइपोटेन्यूज जुड़ा हुआ है, एक ये बेस जुड़ी हुई है। तो आपने आर को आर रखना है और जो एडजेसेंट साइड है एक्स, उसको ऊपर रखना है। तो अब यहां से अंदाजा लगाइए, एक्स की वैल्यू यहां पर क्या बनती है? -2, और नीचे आर है, वो कितना है? 3। आर हमेशा पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव कौन हो सकता है? एक्स या वाई। आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये नहीं, ऐसे नहीं करना कि आप एक्स को पॉजिटिव 2 ले लें और आर को -3 का कर ले, ऐसे नहीं करना, ठीक है? आर हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है? वाई। वी फाइंड वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की रूह से आर स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे दे रखी है 3 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? -2 का स्क्वायर। और वाई स्क्वायर वैसे का वैसे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये जो 4 है, इस 9 में से क्या हो जाएगा? माइनस। डियर स्टूडेंट्स, 9 में से 4 चला गया, उधर आपका वाई स्क्वायर रह गया। 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 5 का अंडर रूट इज इक्वल टू वाई। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस, चूंकि अंडर रूट में क्या लेते हैं? प्लस माइनस। अब डिसाइड करना है कि यहाँ y की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, क्योंकि वैल्यू तो एक ही लेनी है। तो यहाँ पर कौन हमें बताएगा कि y की वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी? हमें बताएगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। और यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाइए, क्वाड्रेंट बनाइए। ये देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर, x x डैश, y डैश और रीजन। यहाँ पर देखिए x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। वे फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वाड्रेंट कौन सा है? यहाँ पे सेकंड है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब यहाँ पर देखिए x क्या होता है? नेगेटिव, और y क्या होता है? पॉजिटिव। देयरफॉर y की वैल्यू मैं यहाँ पर कौन सी चूज करूंगा? प्लस की। इज इट क्लियर? y आने के बाद जब x, y और r तीनों वैल्यूज आ जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कॉस, साइन, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, कुछ भी। इज इट क्लियर? तो चलते हैं अब साइन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, मींस y ओवर r। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? कितनी है? कितनी है? ये 5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई r कितना है? ये 3। लो जी, ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा की।
तो साथ ही इसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, कोसेकेंट थीटा कितना होगा 3/5 का अंडर रूट। उसके बाद साइन तो निकल आया, उसका रेसिप्रोकल भी निकल आया। कॉस यहां पर कितना था, इसका रेसिप्रोकल तो आप निकाल सकते हो कितना, चूंकि कॉस थीटा किसके बराबर है, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3। वैसे भी कॉस थीटा किसके बराबर होता है, x/r के ना, तो x की वैल्यू कितनी है -2 ओवर r कितना है 3, तो वही बन गया ना -2/3, और वैसे भी ये गिवन है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट थीटा, वो कितना बनेगा -3/2, यानी साइन वही रहेगा लेकिन उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो कॉस सीकेंट भी आ गया, साइन को सीकेंट भी आ गया। अगला पेयर कौन सा है, टेन कॉट का, तो टेन की तरफ चलते हैं। टेन थीटा क्या होता है, दिस इज y/x परपेंडिकुलर ओवर बेस, या साइन ओवर कॉस कर लें, एक ही बात है। तो y हमारे पास कितना है, y y y y y ये पड़ा 5 का अंडर रूट ओवर x, ये पड़ा है -2। ये वैल्यू किसकी आ गई, टेन की। तो अब निकालते हैं किसकी, कॉट। कॉट थीटा क्या होगा -2 ऊपर 5 का अंडर रूट नीचे, ये आपका क्या आ गया कॉट थीटा। तो इस तरीके से हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरी हो गई। कितनी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या सर सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि क्वाड्रेंट था तो क्या साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन। साइन भी पॉजिटिव और कोसेकेंट भी पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। जरा चेक करके देखिए कॉस भी नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, कोसेकेंट पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, सीकेंट नेगेटिव, टेन नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव। ये माइनस का साइन आप यहां से उठा के यहां शुरू में भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर जो है 7 का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको आसान लगा होगा, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट पार्ट नहीं है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब में, साथ साथ लेट्स नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 and sin theta is less than 0, find the value of trigonometric ratios। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने क्या अंदाज़ा लगाना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है क्वाड्रेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट गेस करने के लिए आप यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर या कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिस टेन कमिश्नर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। एस का क्या मतलब है, साइन पॉजिटिव। टी का क्या मतलब है, टेन पॉजिटिव। सी का मतलब क्या है, कॉस पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए, चूंकि टेन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, टेन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव कहाँ होता है टेन, फर्स्ट में या थर्ड में। अब अगली बात देखिए क्या लिखी हुई है, यहाँ क्या कहता है, साइन नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है। अब उसने कहा साइन नेगेटिव हो, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बचता है, थर्ड। थर्ड में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, और इधर टेन पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। फर्स्ट का इनकार हो गया यहां पे। अगर वो ये ऑप्शन ना देता तो फिर हम कंफ्यूजन में रहते कि आया ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में। चूंकि फर्स्ट में भी टेन पॉजिटिव है, थर्ड में भी टेन पॉजिटिव है। लेकिन जो ही उसने साइन को नेगेटिव कहा, यानी साइन थीटा लेस देन 0 कहा, तो इसका मतलब साइन का लेस होना पहले क्वाड्रेंट में तो मुमकिन ही नहीं है।
पहले क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब फिर कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें tan लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा साइन का नेगेटिव होने इस बात की गवाही देता है कि पहला क्वाड्रेंट नहीं है, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट वो है कि जिसमें tan पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इसका मतलब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं tan थीटा किसके इक्वल होता है? दिस इज y ओवर x। आप एक ट्राइंगल बनाएं, ये आपका r है, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका थीटा है। अब यहाँ पर 4 और नीचे 3 है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है? 4 और x की वैल्यू कितनी है? 3। लेकिन दोनों माइनस के लेने हैं, चूंकि y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो नेगेटिव नहीं लिखा। सवाल है, आपने 4 के साथ माइनस लगा दिया, 3 के साथ माइनस लगा दिया, यहाँ तो नहीं लगा। अरे लगा था, इधर भी लगा था, इधर भी लगा था। वो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो पड़ा है। वो माइनस माइनस प्लस हो गया है, एक्चुअली है वहां पे। तो x की वैल्यू भी -3 और y की वैल्यू भी माइनस के साथ 4 आएगी। अब क्या निकालना है हमने? वी हैव टू फाइंड r। तो r का फार्मूला क्या है? r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r हमारे पास चूंकि फाइंड करना है, x की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है? -4 का स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। r इज इक्वल टू प्लस माइनस, बल्कि r को हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव लगाएं ही ना। r इज इक्वल टू 5 आ गए। लो जी, तीनों वैल्यूज अगर आ जाएं x, y और r की, तो इसका मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं साइन थीटा की जानब। साइन थीटा क्या होता है? y ओवर r। y कितना है हमारे पास? -4 ओवर r कितना है? 5। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? ठीक है, रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा विच इज -5 ओवर 4, उलट। अब उसके बाद जी हाँ, रेसिप्रोकेट करना है, साइन चेंज नहीं करना। अच्छा, साइन के बाद आता है कॉस। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? x ओवर r। x कितना है? -3 ओवर r कितना है? 5। अब इसका रेसिप्रोकल निकालिए, सीकेंट थीटा फिर क्या हो गया? -5 ओवर 3। इसी तरह tan थीटा वो क्या है? क्या होता है वो? y ओवर x। y की वैल्यू क्या है? -4, x की वैल्यू -3। ये क्या बन गया? +4 ओवर 3, जो कि हमें गिवन था। अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा विच इज 3 ओवर 4। इस तरीके से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव है या cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन भी नेगेटिव, कोसेकेंट नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सीकेंट नेगेटिव। चूंकि क्वाड्रेंट कौन सा था? थर्ड था। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है साइन थीटा इज इक्वल्स -1 ओवर 2 अंडर रूट एंड द टर्मिनल साइड नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थीटा डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट गेस करना होता है। x डैश, y डैश और रीजन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू नेगेटिव है। असिस्टेंट कमिश्नर, तो हमारे पास यहाँ पर कौन नेगेटिव है? साइन। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन नेगेटिव या इधर है या इधर है। चूंकि इधर भी साइन पॉजिटिव है, इधर भी साइन पॉजिटिव है। अब इन दो में साइन नेगेटिव है। उसके बाद कहता है थीटा डज नॉट लाई इन थर्ड, कहता है थर्ड में तो लेना नहीं।
ना इसमें लेना है ना इसमें लेना है, थर्ड में उसने खुद कह दिया लेना नहीं है, तो फिर कौन सा बचा? फोर्थ। तो आपने कहना है थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थीटा है ये लाई करता है किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की जानिब। यहाँ पर वैसे साइन थीटा किसके इक्वल होता है? वैसे तो साइन थीटा होता है y ओवर r। इसका मतलब ये y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? -1, और r की वैल्यू क्या होगी? 2 का अंडर। और हमने क्या फाइंड करना है? x। क्योंकि r कभी नेगेटिव नहीं होता, x और y नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए y की वैल्यू यहाँ 1 के साथ मैंने माइनस ली है। तो अब आपको पता है आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर दें कितनी है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, आर की वैल्यू है वो कितनी है? 2 का अंडर रूट। आगे आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस 1। जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूंकि क्वाड्रेंट हमारा कौन सा था? फोर्थ। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, क्योंकि x पे डैश नहीं है y पे डैश है। इसका मतलब हम x की वैल्यू क्या लेंगे? +1 लेंगे। कौन सी लेंगे? +1। अब जब x और y और r की वैल्यूज तीनों आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ? अब कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। साइन के अलावा cos थीटा किसके इक्वल होता है? x ओवर r। x कितना है? 1, और r कितना है? 2 का अंडर रूट। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। सीकेंट थीटा क्या होता है? 2/2 अंडर रूट बाई 1। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है? पहले साइन थीटा लिख लें, -1/2 अंडर रूट। इसका रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट थीटा, वो बन जाएगा 2 अंडर रूट। ये माइनस तो साथ आएगा लेकिन 1 बटे के नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? y ओवर x। y कितना है? -1 ओवर x कितना है? 1। -1 को 1 पे डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। अब उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल ले लें, कॉट थीटा। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है, यानी -1 को उल्टाएंगे तो -1 ही रहेगा। तो इस तरीके से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, तो उसकी जानिब बढ़ते हैं मेरे साथ। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, कोसेकेंट का मतलब क्या है? साइन, यानी ये साइन का रेसिप्रोकल है। मतलब साइन अगर लें तो ये कितना बन जाता है? 12/13। उसके बाद कहता है सीकेंट ग्रेटर देन 0। सीकेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? कि कॉस ग्रेटर देन 0, क्योंकि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। जहां कोसेकेंट पॉजिटिव होगा वहां साइन भी पॉजिटिव होगा, जहां सीकेंट पॉजिटिव होगा वहां कॉस भी पॉजिटिव होगा। जो कोसेकेंट की वैल्यू है उसको उल्टाएंगे तो किसकी वैल्यू बन जाएगी? साइन की बन जाएगी। क्योंकि उल्टाने से साइन चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। अच्छा, अब इससे अंदाज़ा लगाएं। अब देखें यहाँ साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों बेक वक्त पॉजिटिव हो? पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। बाकी तो अलग-अलग खाने हैं ना। ये खाना साइन का है, ये खाना टेन का है, ये खाना कॉस का है। ये साइन का बेडरूम है, ये टेन का बेडरूम है, ये कॉस का बेडरूम है। सिर्फ इधर मलकियत किसकी है? कॉस और सीकेंट की। बाकी इसमें नेगेटिव है, बाकी इसमें नेगेटिव है। ये कमरा किसका है? टेन का। यहाँ टेन और कॉट को आने की इजाज़त है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी साइन या कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ये इनका टीवी लॉन्ज है, यहाँ पर सारे इकट्ठे आ जाते हैं। ये कॉमन रूम है, यहाँ साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, उनके रेसिप्रोकल भी आ सकते हैं, सबके सब पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कहते हैं जहाँ साइन और कॉस इकट्ठे हों, साइन भी पॉजिटिव हो, कॉस भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये फिर कॉमन रूम में है। और कॉमन रूम इनका कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो फिर यहां पर लिखें थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब यहां सब वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो चलते हैं बेटे, यहां पर देखिए साइन थीटा एक्चुअली होता क्या है। अब तो आपको हिफ्स हो गया होगा, साइन थीटा होता है वाई ओवर आर। सर तो यहाँ वाई की वैल्यू ऊपर 13 है, कंपेयर करें ना इसको और इसको कंपेयर करें, तो इसका नाम आप 2 रख लें, इस रिजल्ट का नाम आप 1 रख लें। तो यहाँ पर लिखें कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 12, और r की वैल्यू क्या मिलेगी, 13। तो यहाँ y भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x भी पॉजिटिव है, और r तो होता ही पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा, अब साइन का अब हमने क्या यहाँ फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने 3 को पूरा करना होता है, x, y और r को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, आप एक छोटी सी डायग्राम बना लें, ये आपका y है, ये आपका x है, ये r है, ये एंगल थीटा है। तो फिर r की वैल्यू हमारे पास 13 है, इसका स्क्वायर ले लें। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y की वैल्यू हमारे पास 12 है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 को माइनस कर दें तो कितना आता है, 25 एग्जैक्टली। तो x की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 5, चूंकि अंडर रूट लिया है, स्क्वायर को ख़त्म किया, यहाँ 25 का अंडर रूट प्लस माइनस 5 आया। लेकिन यहाँ पर हमने x की वैल्यू कौन सी लेनी है, प्लस पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस नेगेटिव की भी हैं। जब भी अंडर रूट लेते हैं 2 ऑप्शंस आती हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपने कौन सी लेनी है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें क्वाड्रेंट बहुत सारी रहनुमाई करता है कि कौन सा साइन आपने चूज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, आपने सिलेक्ट करना है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हमने साइंस लेने होते हैं। अब देखिए साइन x भी आ गया जी हमारा, y भी आ गया, r भी आ गया। अब तो कोई भी साइन निकाला जा सकता है, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, कुछ भी। अब देखिए कोसेकेंट साइन तो निकले पड़े हैं, ये 2 वैल्यूज तो आई पड़ी हैं। अब आपने क्या निकालना है, कॉस सीकेंट, टेन कॉट, 2 पेयर निकालने। तो चलते हैं यहाँ पर निकाल दूँ, ये स्पेस बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखें साइन थीटा तो निकला पड़ा है, कोसेकेंट भी निकला पड़ा है, कॉस थीटा निकाल। कॉस थीटा क्या होता है, x ओवर r। अब x कितने, 5 ओवर r कितने, 13। तो अच्छा, इसके बाद सीकेंट, सीकेंट थीटा, इसी को ही रेसिप्रोकेट कर दें, 13 ओवर 5। तो इसी तरह टेन और कॉट निकालते हैं, यहां पे आ जाइए। टेन थीटा किसके बराबर होता है, y ओवर x के। y कितना है हमारे पास, 12 ओवर x कितना है हमारे पास, 5। और यहां पर इसका रेसिप्रोकेट कर दें इसको, तो वो बन जाएगा 5 ओवर 12। यानी एक पेयर साइन सीकेंट का, टेन कॉट का, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर साइन को सीकेंट का। 3 पेयर हैं, 6 वैल्यूज। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के अंदर शामिल है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आई होप सो कि आपको समझ में आ चुके होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट टॉपिक तक। अल्लाह हाफिज़।